दोस्तों, कंप्यूटर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पेपर में आए हुए सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या पहला है आपका, कौन सा 1 MB का सही मूल्य है? ऑप्शन आपके सामने हैं 1024 KB, 1000 बाइट्स, 1 बिलियन बाइट्स, इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका इसमें? ऑप्शन नंबर ए 1024 KB। प्रश्न संख्या 2, 8 बिटों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने निब्बल, बाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बाइट। प्रश्न संख्या 3, सबसे बड़ा यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है GB, KB, MB, TB। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी TB। प्रश्न संख्या 4, बिट निम्नलिखित में से किसका छोटा रूप है? ऑप्शन है मेगाबाइट, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बाइनरी डिजिट। प्रश्न संख्या 5, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। ऑप्शन आपके सामने हैं अपवर्तन, प्रकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रश्न संख्या 6, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप है, ऑप्शन है आपके फायर फाइल्स, वायरलेस फाइल ट्रांसफ़र, वायरलेस फाइल फाइंडर, वायरलेस फिडेलिटी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वायरलेस फिडेलिटी। प्रश्न संख्या 7, IMAP प्रोटोकॉल में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ईमेल, इमेज प्रोसेसिंग, एप्लीकेशन, फाइल ट्रांसफ़र। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ईमेल। प्रश्न संख्या 8, डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संचय सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं। ऑप्शन है प्रोटोकॉल्स, स्टैंडर्ड्स, RFCs, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए प्रोटोकॉल्स। प्रश्न संख्या 9, बॉन्ड डैश इकाई है। ऑप्शन है तरंग, आवृत्ति, संग्रहण क्षमता, डाटा स्थानांतरण दर। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी डाटा स्थानांतरण दर। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन प्राप्तकर्ता कंप्यूटर से प्राप्त पैकेट को पुनः संयोजित करने के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन है IP, TCP एंड IP बोथ, इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी TCP। प्रश्न संख्या 11, इंटरनेट कार्य करता है। ऑप्शन है केवल स्विचिंग सर्किट पर, केवल सर्किट स्विचिंग पर, केवल पैकेट स्विचिंग पर, दोनों सर्किट तथा पैकेट स्विचिंग पर, उपरोक्त में से किसी पर नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी केवल पैकेट स्विचिंग पर। प्रश्न संख्या 12, इनमें से कौन सा नेटवर्क देश भर में फैला हुआ होता है? ऑप्शन है आपका पैन, वैन, मैन, लैन। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी वैन। प्रश्न संख्या 13, दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है। ऑप्शन है आपका लिंक, गेटवे, सर्वर, ब्रिज। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी गेटवे। प्रश्न संख्या 14 है, कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए न्यूनतम कंप्यूटर की आवश्यकता होती है।
ऑप्शन है आपके 2, 4, 6, 15। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए 2। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन आपके हैं DSL, MIT, W3, C, फायरवॉल। क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, फायरवॉल। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हार्डवेयर के लिए आवश्यक है? ऑप्शन आपका है ब्रिज, स्विच, राउटर, फायरवॉल। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, राउटर। प्रश्न संख्या 17, OSI का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन दिया है आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरफेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिस्टम इंटरफेस, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। प्रश्न संख्या 18, OSI में कितने लेयर होते हैं? ऑप्शन है 2, 5, 7, 12। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 7। प्रश्न संख्या 19, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में कौन सी लेयर पाई जाती है? ऑप्शन है आपके डाटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, डाटा लिंक लेयर। प्रश्न संख्या 20, OSI मॉडल की डाटा लिंक लेयर निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके मैक एड्रेस, ईमेल एड्रेस, IP एड्रेस, मेमोरी एड्रेस। तो सही आंसर क्या होगा आपका इसमें? ऑप्शन नंबर ए, मैक एड्रेस। प्रश्न संख्या 21, IEEE 802.11 मानक किस वर्ष में विकसित किया गया था? ऑप्शन है 1997, 2001, 1993, 1995। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए, 1997। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, SSL का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है स्टैंडर्ड सॉकेट लेयर, सिक्योर सर्विस लेयर, सिक्योर सर्विस लाइन, सिक्योर सॉकेट लेयर। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, सिक्योर सॉकेट लेयर। प्रश्न संख्या 23, TCP कनेक्शन में संचार होता है। ऑप्शन है आपके हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, बाइट बाई बाइट, सेमी डुप्लेक्स। तो सही आंसर क्या होगा आपका इसमें? ऑप्शन नंबर बी, फुल डुप्लेक्स। प्रश्न संख्या 24, ISP का पूर्ण रूप है। ऑप्शन है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्वर, इंटरनेट सीरियल प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोडक्ट। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। प्रश्न संख्या 25, FDDI का फुल फॉर्म है। ऑप्शन है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटर डाटा इंटरफेस, फाइबर डायरेक्ट डाटा इंटरफेस, फाइबर डायरेक्ट डाटा प्रोडक्ट, फाइबर डायरेक्ट डाटा पावर। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटर डाटा इंटरफेस। ठीक। प्रश्न संख्या 26, UDP क्या है? ऑप्शन है कनेक्शन
अभिमुखी प्रोटोकॉल, कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल, यूजर डिफाइंड प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल। यूडीपी क्या है? कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल। प्रश्न संख्या 27, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? ऑप्शन है इसमें इंटरनेट, इंट्रानेट, वैन, वीपीएन। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट। प्रश्न संख्या 28, इंटरनेट पर टेक्स्ट चैट हेतु सबसे सामान्य चैट प्रोटोकॉल है। ऑप्शन है HLR, IRC, H.323, SIP। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, IRC, इंटरनेट रिले चैट, रियल चैट। प्रश्न संख्या 29 है, एक IP एड्रेस में ऑक्टेट्स होते हैं। ऑप्शन है आपके 4, 6, 1, 2। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 4। प्रश्न संख्या 30, इंफ्रास्ट्रक्चर WLAN में 2 डिवाइस संवाद करते हैं। ऑप्शन है सीधे तारों के माध्यम से, रूटर के माध्यम से, एक्सेस पॉइंट के माध्यम से। तो इसमें क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, एक्सेस पॉइंट के माध्यम से। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद।